पहली चीज मंगनी, शरीयत के अंदर इसका कोई वजूद नहीं। दूसरी मेहंदी, तो मेहंदी का तस्वुर शरीयत के अंदर नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है जिसको हमने लाजिम करार दे दिया है। सिरे से बारात का तस्वुर ही नहीं है शरीयत के अंदर। चौथी चीज जहेज, शरीयत के अंदर निकाह के लिए 6 चीजों का होना जरूरी है। उन 6 चीजों में 2 चीजें निकाह के अरकान में शामिल होती हैं, एक चीज जिसका शुमार वाजिब में से होता है, और 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनका शुमार सुन्नत में से होता है। ये 6 चीजें मैं आप अहबाब के सामने बयान करता हूँ, फिर आप गौर कीजिए कि इनके अलावा कितनी रस्में हैं शादी के अंदर जिनको हमने जरूरी करार दिया है, लाजिम करार दे दिया है, और लाखों करोड़ों के हिसाब से हम खर्चा करते हैं जबकि शरीयत के अंदर उनका कोई वजूद ही नहीं है। वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली चीज जो निकाह के अरकान में जिसका शुमार होता है, फराइज में जिसका शुमार होता है, वो इजाब और कबूल है। इजाब और कबूल से क्या मुराद है कि बच्ची से जाके उसका वारिस, उसका महरम, उसका बाप, उसका भाई इजाजत लेता है कि बेटा तेरा निकाह हम फला मर्द से करना चाहते हैं, फला लड़के से करना चाहते हैं, तेरी रजा है इसमें? बच्ची कहती है जी मैं राजी हूँ, तो बच्ची की तरफ से इजाब हो जाता है। फिर वो वालिद आके वकील बनता है और इमाम साहब लड़के को निकाह कबूल करवाते हैं। वहां से इजाब हुआ, यहाँ लड़के ने कबूल किया। ये बेसिकली एक ही शुमार होती है, इजाब और कबूल। ये पहला रुकन है निकाह का। अगर ये ना हो तो निकाह होता नहीं। दूसरी जो चीज है वो है कि जब इजाब और कबूल हो तो वहाँ 2 गवाहों की मौजूदगी जो है ये भी निकाह के अरकान में से है। यानी मर्द और औरत, लड़का और लड़की कहें कि हम खुद निकाह करना चाहते हैं और गवाह नहीं हैं तो उनका निकाह हो सकता नहीं। तो ये 2 चीजें जो हैं, 2 गवाहों का होना और इजाब और कबूल, ये 2 अरकान में से हैं। तीसरी चीज वो हक मार है, वो वाजिब है। उस हक मार के बदले जो लड़की है वो लड़के के लिए हलाल हो रही होती है। 3 चीजें हो गई, 2 फराइज में से, 1 वाजिब में से, और 3 चीजें जो हैं वो सुन्नत। एक चीज है खुतबा निकाह, दूसरी चीज है जब निकाह हो जाए उसके बाद चुहारे या किशमिश तकसीम करना, तीसरी सुन्नत जो है दावत वलीमा जो है उसका इनेकाद किया जाए, ये भी क्या है? सुन्नत है। तो 3 चीजें सुन्नत हैं, 1 वाजिब है, और 2 चीजें जो है निकाह के अरकान में से हैं। माशाल्लाह बड़े समझदार आप लोग बैठे हैं। ये जो 6 चीजें मैंने बयान की हैं ये शर्री निकाह के लिए जरूरी हैं। इन 6 में आपने कहीं मंगनी का तज़किरा सुना? तो पता चला मंगनी जो है शरीयत के अंदर इसका कोई तस्वुर। बेसिकली जो मंगनी है एक वादा है, ये मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करूंगा, और यहाँ पूरे घर वालों के कपड़े लेके जाना, अंगूठी जो है बना के जाना, निशानियां जाके देना, इनका शरीयत के अंदर कोई वजूद नहीं है। पहली चीज मंगनी, शरीयत के अंदर इसका कोई वजूद नहीं। दूसरी चीज कि मैंने जो चीजें बयान की इनमें कहीं रस्म हिना और रस्म मेहंदी आपको नजर आई है? इन 6 चीजों में कहीं आपने सुना है कि रस्म मेहंदी बड़ी जरूरी है? रस्म मेहंदी शरीयत के अंदर नहीं है, और हमारे लाखों करोड़ों क्या मेहंदी के ऊपर खर्च नहीं हो रहे? क्या हम फाशी और रियानी को फरोग नहीं देते इस मेहंदी के ऊपर? इतनी फजूलियात में पैसा उड़ाया जाता है। फिर कहते हैं घरों में मौलाना साहब औलाद है, बरकत नहीं है, नाफरमान है औलाद। जब तूने पहला कदम ही फाशी और रियानी पे रखा है तो औलाद कैसे तेरी फरमा बरदार बने? तो मेहंदी का तस्वुर शरीयत के अंदर नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है जिसको हमने लाजिम करार दे दिया है। पहली मंगनी, दूसरी मेहंदी, और तीसरी चीज जो 6 चीजें मैंने बयान की इनके अंदर कहीं आपको बारात का जिक्र मिला हो। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वो कहते हैं जी 100 होना चाहिए, तो हम लेके जाते हैं 200। और शरीयत के अंदर जितने बंदों की दावत है उनसे ज्यादा लेके आप जाएंगे, उनका खाना खाना वहां पे हराम है, जायज नहीं है उनके लिए खाना खाना। अल्लाह के महबूब एक सहाबी की दावत पर तशरीफ लेके जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सहाबी रसूल ने दरवाजा खोला, कहा मुझे तो दावत थी, मेरे साथ एक मेरा गुलाम भी आया है, इससे दावत नहीं थी, अगर तेरी इजाजत हो तो ये अंदर आएगा, अगर तेरी इजाजत नहीं है तो मैं इसको वापस भेज देता हूँ। कौन इन बातों का ख्याल करे? सिरे से बारात का तस्वुर ही नहीं है शरीयत के अंदर। फिर अहबाब जी वकार चौथी चीज जहेज। इन 6 चीजों में कहीं जहेज का तज़किरा आपको मिला? और फिर हम लोग ये बयान करते हैं कि सैयद कायनात को सरकार ने जहेज दिया था। 4 तकिए थे, 2 चादरें थी, 1
रिवायत में है कि पलंग भी था, एक रिवायत में एक चक्की थी। तो ये मुख्तसर सा साजो सामान था, लेकिन जो भी सरकार ने सैयद कायनात को दिया था, सरकार ने अपने खर्चे से नहीं दिया था, मौला कायनात के खर्चे से खरीद कर सैयद कायनात को दिया था। और निकाह की रस्म कितनी सादगी से तय पाती है। सरकार इरशाद फरमाती है, अनस को जाओ जितने मेरे गुलाम मिलते हैं लेके आ जाओ। एक हजरत अनस हैं, हजरत तल्ला हैं, हजरत जुबैर हैं, चंद और सहाबा हैं, वो इकट्ठे होकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह के महबूब निकाह पढ़ाते हैं मौला कायनात का।